जय हिंद प्यारे बच्चों। कल आपका जो नेवी का रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है और रिजल्ट आउट होने के बाद में बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी क्वेरी है, मन में सस्पेंस बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो बच्चों ने क्लियर किया है, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं, उन बच्चों का मतलब 02/2025 इनटेक के लिए आपका जो पीएफटी है मतलब फेज 2 जो है वो आपका 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें क्या क्या होगी। मतलब जो बच्चा पहली बार देने जा रहा है उस बच्चे के मन में तो क्या डाउट बना हुआ रहता है, और जो बच्चे सेकंड बार भी जा रहे हैं तो वो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच करिए ताकि आपका जो डाउट है वो नहीं बने। अच्छा, डाउट और जो बच्चों का सबसे ज्यादा जो डाउट है वो डाउट ये भी रहता है कि सर हम तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए। बेटा इसके लिए अलग से वीडियो आपका बना दिया गया है कि 3 इनटेक आपके एक साथ हुए थे। अब 3 इनटेक में कोई बच्चा जो है वो 02/2025 के लिए ही एलिजिबल था तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, चाहे स्कोर आपका बराबर है। किसी बच्चे का स्कोर 50 है लेकिन वो 02/2025 के लिए एलिजिबल नहीं था तो उसको मौका मिलेगा 01/2026 में मिलेगा। कोई बच्चे का स्कोर 35 इक्वल है 02/2025 के लिए, 01/2026 के लिए, तो उस बच्चे को जो अवर एज के अकॉर्डिंग, जो बच्चा पहले अवर एज हो रहा है, जिसका डेट ऑफ बर्थ एक्सपायर हो रहा है, उस बच्चे को मौका पहले दिया जा रहा है। तो आप इससे ज्यादा पैनिक ना हो क्योंकि रिजल्ट जो है वो आपका इसी तरीके से आया है। जैसे यूपी के कट ऑफ 32 है, किसी बच्चे का स्कोर 31 है, तो वो बच्चा पैनिक सा हो रहा है कि क्या सर मेरा तो नहीं हुआ। तो भाई वो इनटेक वो नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन वो किसके लिए, 02/2026 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप एलिजिबल हो सकते हो 01/2026 के लिए। अच्छा, कोई बच्चों का डाउट ये भी था कि सर क्या उसमें कट ऑफ बढ़ सकती है क्या। हाँ, उसमें देखो कट ऑफ बढ़ने के बहुत रेयर चांस है। अच्छा, उसमें वो बच्चा और एलिजिबल हो जाएगा जो 02/2025 में एलिजिबल नहीं था, स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो भी आपके साथ कट ऑफ के अंदर आपसे कंपटीशन करके आएगा। तो इसके लिए आपका डाउट नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। हाँ, बस ये है कि कट ऑफ के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आई थिंक आप एलिजिबल हो सकते हैं 01/2026 के लिए या 02/2026 के लिए। आपकी जो कट ऑफ है उससे बहुत कम अगर स्कोर है तो आपको वापस प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको डिटेल से वीडियो बना दिया है, वो आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेज 2 के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो कैसे होगा और क्या क्या चीजें आपकी होने वाली हैं। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बच्चे का ऑफिशियल कॉल अप लेटर है, उसके साथ में भी बात करेंगे, और बच्चों से हमारी जो बातचीत होती रहती है उन के बेसिस पर आपको हम पूरी जानकारी इस वाले वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, जो बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। जिन बच्चों का कारणवश कोई नहीं हो पाया तो वापस एक बार लगिए, वापस प्रिपरेशन करिए, एक साथ में आप चांस और रखिए, बैकएंड में एक ऑप्शन और रखिए। जैसे आईसीजी का एग्जाम आपका आ रहा है, जैसे आपका एयरफोर्स का एग्जाम आएगा, तो दोनों की प्रिपरेशन जो है और आप साथ में करते रहिए। वर्दी 2.0 जो बेच है आप उसके साथ में लगकर प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, अभी जो बच्चे का फेज 2 है उसके लिए आपको कहीं से बेचेस वगैरह की जरूरत नहीं है। हम खुद आपको कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएंगे, बाकी आप खुद से रिवाइज करते रहिए, बताएंगे पेपर के बारे में भी क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि 3 इनटेक जो एक साथ हुए थे, जिनमें से स्टेज 1 के बारे में ये था कि स्टेज 1 आईनेट का आपका 25 मई को एग्जाम हुआ, और रिजल्ट जो है वो उसका अप्रोक्सीमेटली 25 मई के आसपास उसका रिजल्ट आना था। खैर टाइमली थोड़ा सा डिले भी हो गया तो खैर चलेगा। अब आपके पास स्टेज 1 का था, ये स्टेज 2 का, स्टेज सेकंड अग्निवीर 01/2026 का बच्चों का, क्योंकि इस वाले इनटेक में जिनका हो गया वो तो हो गया, लेकिन वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो आपके रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेटली आपका अक्टूबर के अंदर रिजल्ट आएगा, नवंबर के अंदर आपका उसका फेज 2 होगा, और फिर आपका ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी 2026 में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ऐसे ही जो बच्चे इस वाले इनटेक में भी, जिन बच्चों शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, वो बच्चे इसमें भी अगर चांस रखते हैं तो मार्च 2026 में उन बच्चों का स्टेज 2 कॉल अप लेटर आएगा आपका, क्योंकि रिजल्ट तो एक साथ अगर आ ही गया, उसके साथ में भी शॉर्ट लिस्टिंग का जो रिजल्ट है वो आपका आता रहेगा। फिर उसके बाद में स्टेज सेकंड का जो रिजल्ट है वो आपका मई 2026 के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आया था नेवी का, 3 इनटेक एक साथ आए थे, उस टाइम की ये वाली बात है, उसी टाइम का ये स्क्रीनशॉट है जो हमने यहाँ पर आपको लगाया है। मतलब 01/2026 वाले बच्चे अब अक्टूबर तक इंतजार करेंगे अगर इस वाले इनटेक में आपका नहीं आया है, कट ऑफ के आसपास अगर आपका स्कोर है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर लेवल की। एंड नेवी का जो पेपर फेज 1 जो होता है, आईनेट 1 जो होता है, उस आईनेट 1 के अंदर जो आपका फेज 1 है, फेज 1 के आईनेट 1 के अंदर आपका 100 क्वेश्चंस एसएसआर के अंदर आए थे, और उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका स्कोर आया।
लेकिन जो आपका फेज 2 के अंदर रिटर्न होगा, फेज 2 के अंदर जो आपका रिटर्न होता है वो आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ में नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर का जो पैटर्न है वो पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस उसके अंदर आया करते हैं, उसकी भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ही आप यहां से जाओगे तो आपका सबसे पहले होना है फिजिकल। फिजिकल से पहले भी मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं। आपका जैसे रिपोर्टिंग टाइम, एक बच्चे का मेरे पास कॉल अप लेटर है और उस कॉल अप लेटर, ये एक बच्चा है जिसका कॉल अप लेटर मेरे पास है, तो ये आपका फेज 2 का जो कॉल लेटर आ चुका है, इस बच्चे का वलसरा के अंदर इसका फेज 2 होना है और टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली सुबह 5 बजे का टाइमिंग दे रखा है और ये प्रोसीजर कितनी देर के अंदर होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आपको रिपोर्टिंग टाइम पर बुलाया जाएगा, उससे उसी टाइम के थोड़ी देर बाद में आपको एक फॉर्म ग्राउंड के अंदर बिठा के आपसे एक फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा, कंसेंट फॉर्म टाइप का फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। ये जो मेडिकल, ये फिजिकल आपका हो रहा है उसमें कई गलती होती है तो वो आप ही की गलती मानी जाएगी, ऐसा ये फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद में आपको फिजिकल के लिए तैयार किया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा वार्म अप अगर करना है तो कर लीजिए, अब आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो बॉयज जो हैं उनकी जो रनिंग है वो आपकी होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट का 8 मिनट मिलेगा। दोनों को अलग अलग रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, अलग अलग टाइमिंग रहेगा, एक साथ नहीं दौड़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको स्क्वेट्स, लड़कों के लिए 20 स्क्वेट्स हैं, 15 आपकी पुशअप्स हैं और बेंट नी आपकी है 15 है, ठीक है। अच्छा बेटा, पुशअप्स जो आप इसके अंदर अप्लाई, जो आपका स्क्वेट्स होगा, उठक बैठक जो होगी, वो कई बार जैसे एयरफोर्स वगैरह में करते हैं तो एयरफोर्स में हाफ करवा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर मिड जो आपका वहां पर जो फिजिकल ट्रेनर वगैरह होंगे, ऑफिसर्स जो होंगे, उनके मतलब दिमाग पे डिपेंड करता है, तो वो हो सकता है आपको हाफ भी करवाएं या फुल भी करवा सकते हैं। अच्छा, स्क्वेट्स जो हैं वो थोड़ी सी खतरनाक होती है इसके अंदर, है ना। उस स्क्वेट्स, सॉरी स्क्वेट्स तो आपकी सही होगी, लेकिन जो आपका सिटअप्स होगा उस सिटअप्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे एयरफोर्स के अंदर जो सिटअप करते हैं ना, तो उसके अंदर तो हम पैर को सीधा रख के कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बेंट वाला कराया जाएगा, थोड़ा सा टफ होगा, हाथ आपको पीछे रखने पड़ेंगे, आपके घुटने जो है वो मुड़े हुए होंगे, उसके बाद में आपको सिटअप्स लगवाई जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस रहेगा। अच्छा, जो पुशअप्स जो है वो गर्ल्स के लिए पहले नहीं हुई थी, लेकिन इस बार गर्ल्स के लिए भी पुशअप्स है, 10 पुशअप्स है और बेंट नी स्क्वेट्स, ये थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करके जाओगे तो ही आपका हो पाएगा, कई बार पैर वगैरह उड़ जाते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एयरफोर्स की कंपेरिजन में मेडिकल, ये जो फिजिकल है वो थोड़ा सा टफ होता है। ये फिजिकल आपका हो जाएगा। गर्ल्स के लिए जो टाइमिंग है रनिंग का वो है 8 मिनट एंड वही है जो एयरफोर्स के अंदर होता था, 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी है। फिर जैसे ही आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपको वापस कुछ फॉर्म जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर भराए जाएंगे। अब फॉर्मेलिटी के बाद में भराए जाएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका फेज 2 के अंदर पहले फिजिकल हो गया है, फिजिकल के बाद में आपका जस्ट रिटर्न हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, है ना। रिटर्न के बाद में मेडिकल होगा। क्या है कि बेटा मेडिकल जो है उसमें समस्या आती है बॉयज एंड गर्ल्स के साथ में, बॉयज एंड गर्ल्स के साथ में समस्या आती है। दोनों का जो मेडिकल है, हालांकि टीम हो सकती है वही काम करे, गर्ल्स के लिए कुछ फीमेल स्टाफ काम करें, लेकिन इस मेडिकल के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स को थोड़ा सा अलग अलग काम करवाया जाता है। जैसे फिजिकल आपका हो गया, तो अगर लड़कों का रिटर्न होगा तो उस टाइम पर लड़कियों के लिए मेडिकल करवा लिया जाता है, अगर लड़कों का मेडिकल होगा तो गर्ल्स का क्या रिटर्न करवा लिया जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। मेडिकल के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपकी होगी। चलो भाई, तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। रिटर्न एग्जाम में आपके लिए क्या क्या चीजें मिलेगी वो एक बार आप लोग देख लीजिए स्टेज 2 के अंदर, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। रिपोर्टिंग टाइम, ये आपका जो कॉल अप लेटर आएगा फेज 2 के लिए वो वही है, 30 मिनट पहले आपको सेंटर पर वहां पे पहुंचना है। एग्जाम सेंटर अगर आपका चेंज होता है तो आपको चीजें बताई जाएगी, आप गलती से दूसरे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मैट्रिक एंड 10+2, 10th एंड 12th का ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको लेके जाना है। कॉल अप लेटर, ये जो कॉल अप लेटर आपका आ रहा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ
हूँ, ऐसा कॉल लेटर आपको मिलेगा मेल आईडी पर, आप वो लेके जाओगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। आधार कार्ड जो है वो डोमिसाइल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, डोमिसाइल अलग से आपको ओरिजिनल लेके जाना है, आधार कार्ड लेके ही जाना है, पैन कार्ड आपको लेके जाना है, 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज, ज्यादा 3 मंथ पुरानी आपको जो फोटो है वो नहीं लेके जानी है, बिल्कुल रिसेंट जो फोटो है वो आपको लेके जाना है। अच्छा, इसके अंदर भी आपको नोट डालकर लिख रखा है, योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विथ लिस्ट फिलिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर जो आपने डिटेल भरी है वहां पे, उसी से आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके मैच किए जाएंगे। अगर आपने लेकर दूसरे जा रहे हो, आपने भर दूसरा दिया है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई बच्चा गलती से भी ऐसा जिसने कर दिया है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम पर कुछ डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर अगर करी है, तो आप उसके लिए अलग से एक एफिडेविट वगैरह बनता है, नोटरी वगैरह करवा के आप उसको लेके जाओगे, क्योंकि आपका डाउट ही आएगा। ठीक है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी इनकरेक्ट थी, आपकी बाद में सही हुई है, तो उसके लिए आपको फॉर्म एफिडेविट वगैरह लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फेज 2 के दौरान लेके जाने हैं। फिर बात कर लेते हैं आपका रिटर्न एग्जाम जो होगा, उस रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, सेम पैटर्न होता है जो आपका ऑनलाइन में लगा वैसा का वैसा ही ऑफलाइन में। लेकिन अब ये जो पेपर आपका रहेगा, रिटर्न सेकंड जो लगेगा वो आपका ऑफलाइन मोड के अंदर लगेगा, ऑफलाइन पेपर आपका लगेगा। और ऑफलाइन के अंदर जो पेपर होगा, उस पेपर पे सबसे पहली बात तो पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। वैसे वहां वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको बता देंगे क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जो पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा फेज 2 के अंदर जो मिलेगा, आपसे पेपर वापस ले लिया जाएगा, ओएमआर आपसे वापस ले लिया जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि वही पेपर दूसरे या तीसरे दिन सेम आ जाता है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, जो बच्चों का जल्दी है वो बच्चे अपना जो पेपर है वो शेयर कर दें, है ना, मतलब क्वेश्चन से थोड़े से ध्यान रखें ताकि और बच्चों को थोड़ा सा फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस में से ही जैसे पहले इंग्लिश का आएगा, फिर बाद में मैथ्स का आएगा, फिर आपका फिजिक्स का आएगा, फिर आपका जीके का आएगा, ऐसा ऐसा पोर्शन आपका आएगा 100 क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो लेवल नहीं होता है जो आपने आईनेट 1 में दिया। ठीक है, मतलब एयरफोर्स के जो क्वेश्चन है उससे भी थोड़ा सा लो लेवल का ही पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे बता रहे थे सर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन भी आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके काम करना है। आपको पता भी होगा कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 के बीच में अप्रोक्सीमेटली वेरी करती है, तो आप उसी कट ऑफ में आने की कोशिश करिए। बट ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होती है। फेज सेकेंड में जो रिटर्न एग्जाम लगेगा उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग रही रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा। क्वेश्चन पेपर विद कंप्राइजेस 4 सेक्शंस, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर आपका होगा जेई सेम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर 10+2 का जो सिलेबस के बेसिस पे वही 11-12 जो आपका एयरफोर्स का लगता है, सेम उसी की तर्ज पर आपका पेपर होगा। एग्जाम का जो टाइम है वो 1 घंटे आपको टाइम मिल जाएगा, वही मतलब पूरा 1 घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है ना। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका चीज होगी रिटर्न के बारे में। रिटर्न के बाद में आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल के अंदर आपको पूरी की पूरी चीजें जो जिस तरीके से एयरफोर्स का मेडिकल होता है सेम वैसा का वैसा ही इसके अंदर मेडिकल होता है। आपको सारी चीजें चेक करी जाएगी। विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी। जो बच्चा पीएफटी क्वालिफाई करेगा उसी का रिटर्न लगेगा, जो बच्चा पीएफटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाया उसका रिटर्न नहीं लगेगा। और फिर रिटर्न के अंदर क्वालिफाई हो या ना हो मेडिकल सारे बच्चों का हो जाएगा। और मेडिकल के अंदर मेडिकल जो एग्जामिनेशन होंगे वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो आपका मेडिकल करेंगे। और मेडिकल के अंदर मेडिकली अनफिट अगर कोई बंदा है, मतलब लास्ट के अंदर मेडिकल करने के बाद में आपको वहां पे एक रिजल्ट आपके मेडिकल का सुनाया जाएगा। मतलब आप अनफिट हो या फिट हो अगर आप अनफिट हैं तो आपको री मेडिकल के लिए भी बोला जाएगा कि आप री मेडिकल देने के लिए 3-4 दिन बाद में वापस आ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी री मेडिकल मिल जाता है। और बाकी आपको थोड़ा सा चीजें को ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आपकी हो जाएगी। अच्छा, ये आपका जो मेडिकल है वो भी सेम डे ही होगा, मतलब फिजिकल रिटर्न मेडिकल एक ही दिन हो जाएगा। शाम को 5-6 बजे तक आपका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको रिजल्ट सुना के छोड़ दिया जाएगा। जैसे कई बार बच्चों की ट्रेन वगैरह हुआ करती 6-7 बजे की, तो वो थोड़ा सा काम फास्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखोगे। अच्छा, जो आपका री मेडिकल का टाइम मिलेगा वो ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 5-7 दिन का री मेडिकल का टाइम है, क्योंकि ये फास्ट प्रोसीजर है थोड़ा सा, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है जी, ये मेडिकल का हो गया। मेडिकल के अंदर उसके बाद में आपकी पीएसएल जो है वो जारी होगी। जो बच्चे मेडिकली फिट हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, फिर उनका जो आपका
PSL जिसको हम बोलते हैं वो PSL आपकी आ जाएगी आपके मेल आईडी के थ्रू, या फिर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का मेल आपको प्रोवाइड हो जाएगा कि ये जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको ये एक कॉमन सेंस की सी चीजें हैं, है ना, लेकिन इसके अंदर ये जरूर ध्यान रखना टेटू वाला, अगर आपकी बॉडी पर टेटू है, यहां से लेकर यहां तक का जो टेटू है वो तो चलेगा, बाकी टेटू नहीं चलेगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चे के टेटू बना हुआ है और वो परमानेंट टेटू है और वो अगर यहाँ से यहाँ तक का नहीं है तो फिर वो बच्चा उसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा। अच्छा, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, गलती से किसी ने फॉर्म भर दिया हो हाइट 157 सेंटीमीटर नहीं है, तो वो बच्चा फिर फालतू फेज 2 देने के लिए जाए ही नहीं, क्योंकि वहां पे आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अच्छा, विजुअल स्टैंडर्ड जो है वो आपका 6/12 6/12 ये अनकरेक्टेड विजन है, करेक्टेड विजन 6/6 6/6 एंड कलर परसेप्शन CEP पास आपका होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है कि फेज 2 में आपका क्या क्या होना है। वहां के सपोर्टिंग स्टाफ जो वहां पे रहता है वो भी एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके फेज 2 के अंदर। हालांकि सारी चीजें वहां पे बढ़िया रहेगी, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड आपको कैसा क्या मिले, ठीक है जी। तो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ में है, आप लोगों के लिए क्लासेस भी हम प्लान करेंगे। बाकी आपकी कोई और अगर क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगली अपडेट के साथ में आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।